जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठोगे ना और इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो उसमें सबसे पहले आपको एक इतना बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है? और आप देख के डर जाओगे, पर डरना नहीं है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है? दिखने में बड़ा है, सबसे इजी क्वेश्चन है, और इसमें ये कर लिया तो 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये एक क्वेश्चन 15 नंबर का है, ठीक है? तो मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या होता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब कि ये एक पैसेज दिया हुआ है, इसे हमें रीड करना है, मतलब इसको पढ़ के, और आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं ABCDE, इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे देना है, आप पढ़ो भी मत, ठीक है? अगर आप पढ़ना है तो आप एक बार रीड कर सकते हो। इट दैट क्लियर द लैंग्वेज इज़ यूज फॉर मोर देन वन पर्पज द मैन हु हिट्स, ठीक है? पढ़ सकते हो पूरा यहाँ तक। इसके बाद आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है? क्वेश्चन क्वेश्चन ढंग से पढ़ लोगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। वाई डज द मैन हु हिट्स द थंबनेल विथ अ हैमर टॉक टू हिमसेल्फ। मतलब इस क्वेश्चन में क्या, आपको कुछ वर्ड्स पकड़ने हैं। मेन वर्ड्स क्या है इसमें, आपको कोई मेन वर्ड्स लगता है? जैसे कि ये थंबनेल मुझे मेन वर्ड लग रहा है, ठीक है? तो मैं इसको देखूंगी, और विथ अ हैमर मुझे मेन वर्ड लग रहा है, ठीक है? तो इस वर्ड को मैं इसके अंदर ढूंढूंगी, और ये मुझे जो मिल जाएगा मैं वो लिख दूंगी, ठीक है? थंबनेल और हैमर, ठीक है? मैं यहाँ पे ढूंढती हूँ कहीं पे थंबनेल लिखा हो ऐसे, ठीक है? मैं रीड करूँगी आराम आराम से। फॉर मोर देन वन पर्पस द मैन हु हिट्स हिज थंबनेल विथ अ हैमर। मिल गया हमें थंबनेल, थंबनेल मिल गया। अब इसका आंसर मिल गया, तो क्या करना है, यहाँ पे ख़त्म है ये पैराग्राफ, मतलब इस वाले पैराग्राफ में ये पॉइंट आया है। तो मैं यहाँ से और कहाँ पे ख़त्म है ये वाला पैराग्राफ, ये कर्सेस इज लैंग्वेज ऑडियंस में, यहाँ पे पॉइंट आ गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक मैं आंसर में लिख दूँगी, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक, मतलब पहले क्वेश्चन का जो मेरा आंसर मिला है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, यहाँ से देख के यहाँ तक मैं आंसर में उतार दूँगी, ठीक है? ये हो गया। अब आ गया दूसरा क्वेश्चन, ठीक है? पहले क्वेश्चन का आंसर, पहला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर का, 3 नंबर मिल गए। अब दूसरा क्वेश्चन है, फॉर व्हाट पर्पस डज अ फिलोसफर यूज लैंग्वेज। अब इसमें मेन वर्ड क्या लग रहा है, फिलोसफर। तो फिलोसफर ढूंढेंगे अब यहाँ पे। तो अब यहाँ तक मैंने किया था, अब इससे आगे ढूंढूंगी, ठीक है? बट वैन आ फिलोसफर, यही मिल गया। तो अब दूसरे का आंसर हमारा है, यहाँ से लेके ये आंसर हमारा कहाँ पे ख़त्म होता है, थॉट, ठीक है? यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। कम से कम 3 लाइन का भी आंसर होना चाहिए, ठीक है? तभी 3 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, ठीक है? वो आप लिख दोगे। और लिखना कैसे ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी बस मैं समझा रही हूँ कैसे आपको आंसर निकालने हैं, ठीक है? अब सी वाला ऑप्शन है, हाउ कैन लैंग्वेज बी सेड टू बी आ मल्टीपर्पज़ इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें कौन सा मेन लग रहा है, मल्टीपर्पज़ इंस्ट्रूमेंट। तो ये मैं ढूंढूंगी, ठीक है? तो कहाँ पे ख़त्म हुआ था, यहाँ पे ख़त्म हुआ था। अब इसके आगे वाली लाइन पढ़ूंगी। When two women gossip over the fence or two men exchange greetings as they pass in the street, language it seems a multi-purpose instrument। देखिए मिल गया multi-purpose instrument। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से कहाँ पे ये ख़त्म हुआ था, अभी इसके आगे से, यहाँ से है ना, वहाँ पीछे ख़त्म हुआ था लास्ट, तो यहाँ से लेके मैं यहाँ तक तीसरे का आंसर मुझे मिल गया है, ठीक है? ऐसे लिख दूँगी। फिर अब चौथा है, हाउ डज़ लैंग्वेज हेल्प प्रोमोट ह्यूमन कोऑपरेशन। तो इसमें मुझे मेन वर्ड क्या लग रहा है, यहाँ पे मुझे ये कोऑपरेशन, ये मुझे मेन वर्ड लग रहा है ना? तो इस वर्ड को मैं अब यहाँ पे ढूंढूंगी। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया था, अब इसके बाद पढ़ूंगी। वन फंक्शन हाउएवर सीम्स टू बी बेसिक लैंग्वेज इनेबल्स अस टू इन्फ्लुएंस पीपल बिहेवियर एंड देयर बाय मेक्स ह्यूमन कोऑपरेशन। मिल गया, ठीक है? हमें अब कोऑपरेशन भी मिल गया है। तो अब कहाँ पे, यहाँ तक है। तो कहाँ से कहाँ ख़त्म हुआ था लास्ट आंसर, यहाँ से। फिर उसके बाद यहाँ से लेके
यहाँ तक मेरा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक अब मेरा चौथे का आंसर है। ठीक है, इसमें हमें 3 नंबर, अब पाँचवें में 3 क्वेश्चन है एक एक नंबर के। ठीक है, तो इसमें छोटा छोटा आंसर लिखना है। तो इसको पढ़ते हैं कि द वर्ड इन अ पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीकेंड। वीकेंड का इसमें अपोजिट पूछा है, पर मुझे तो आता ही नहीं है वीकेंड का अपोजिट, और आपको भी नहीं आता। तो क्या करना है, जहाँ पे वीकेंड ढूंढना है, वीकेंड इसमें जहाँ हो, वीकेंड अगर मिल गया, मिल होगा तो वैसे इसी में ही, इसमें ही हम वीकेंड ढूंढेंगे। और अगर नहीं मिलता है हमारा वीकेंड, तो क्या करेंगे कि एक लाइन कोई सी भी, जैसे मान लीजिए ये छोटा सा पैराग्राफ है एक लाइन का, यहाँ से लेके यहाँ तक उठा के लिख देंगे इस आंसर में। ठीक है, फिर इसका अगला क्वेश्चन वैसे ही पढ़ेंगे, जो मेन लगेगा वो वर्ड मिल गया तो वहाँ से एक लाइन लिख लेना है। जैसे मैंने सब में बताया सेम इसमें वैसे, जो वर्ड मेन आपको लग रहा है, क्लैरिफाई, वीकेंड और यहाँ पे लिनोज, ये मतलब जो भी है इसमें आपको ढूंढ के और फिर क्या है इसका आंसर लिख देना है। जो यहाँ पे नंबर भी लिखा होता है, जो 1 नंबर का है तो 1 से 2 लाइन, 2 और 3 नंबर का है तो वही आपको 3 लाइन 4 लाइन लिखनी है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। ये पैसेज आता है 15 नंबर का, और इसको आपने कर लिया तो 15 नंबर मिल जाएगी। इसमें आपको ये कुछ घर से कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ भी दे सकता है, कोई सा भी कहानी लिख के दे देगा और क्वेश्चन दे देगा, तो आप इसी में से ढूंढ के कर लेना। ठीक है।